Dear students, today in the class of web technology, we will study about the HTML list. आज हम इस वेब टेक्नोलॉजी के क्लास में HTML लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि जब भी हम वेब डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं या वेब पेज तैयार करते हैं तब हम किसी भी चीज़ को लिस्ट के रूप में कैसे डिस्प्ले करेंगे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि लिस्ट कैसे जनरेट की जाती हैं HTML में। तो लिस्ट में देखें तो HTML ऑफर्स वेब ऑथर्स 3 ways फॉर स्पेसिफाइंग लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो HTML है वो वेब ऑथर्स को 3 तरीके ऑफ़र करता है जिससे कि वो अपनी इंफॉर्मेशन की लिस्ट को स्पेसिफाई कर सके। 3 ऑफ़र वो कौन कौन से हैं? ऑल लिस्ट मस्ट कंटेन 1 और मोर लिस्ट एलिमेंट्स। जितनी भी लिस्ट होंगी वो एक या एक से ज़्यादा लिस्ट एलिमेंट कंटेन करती है। लिस्ट में कंटेन 3 तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज UL, यू मतलब अनऑर्डर्ड, L फॉर लिस्ट। UL का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अनऑर्डर्ड का मतलब जिसका कोई सीक्वेंस ना हो, ऑर्डर ना हो, यानी नंबरिंग ना हो, ना अल्फ़ाबेटिकल ना न्यूमेरिकल, कोई भी नंबरिंग उसकी ना हो, ऐसी लिस्ट हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट कहलाती है, जो कि केवल बुलेट्स या किसी साइन या सिंबल्स के अकॉर्डिंग हमारी जनरेट हो, ठीक है। एन अनऑर्डर्ड लिस्ट दिस विल लिस्ट आइटम यूजिंग प्लेन बुलेट्स, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट है, ये किसी भी आइटम को एक प्लेन बुलेट्स के द्वारा लिस्ट करती है, ठीक है। एक अभी मैंने बताया था प्लेन बुलेट हो या सिंबल हो, उसके द्वारा हम इसे इंडिकेट कर सकते हैं इसके लिस्ट के आइटम्स को, ठीक है। सेकंड इज OL, O मतलब ऑर्डर्ड, L फॉर लिस्ट। एन ऑर्डर लिस्ट दिस विल लिस्ट आइटम यूजिंग डिफरेंट स्कीम्स और नंबर्स। इसमें क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट है, जो भी हमारी आइटम्स लिस्टेड किए जाएंगे वो या तो न्यूमेरिकल पार्ट में यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे, या ABCDE ऐसे करके, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से हम इसमें किसी डिफरेंट स्कीम ऑफ नंबर्स के थ्रू इसे हम लिस्ट करते हैं आइटम्स को इसके, ठीक है, ऑर्डर लिस्ट में। अब बात करेंगे DL यानी कि D फॉर डेफिनेशन, L फॉर लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है, द अरेंजेज योर आइटम्स इन द सेम वे एज दे आर अरेंज इन द डिक्शनरी, ठीक है। इसमें जो लिस्ट के आइटम हैं वो सेम उस तरीके से अरेंज होते हैं जिस तरीके से डिक्शनरी में अरेंज होते हैं। तो ये 3 टाइप है लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के, UL, OL और DL, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। और जिस तरह की हमें लिस्ट की ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी अपने वेब पेज में, हम उस तरीके का उस टैग को यूज़ कर लेंगे, UL टैग हो चाहे OL टैग हो चाहे DL टैग हो, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, जिसे हम UL भी कहते हैं, ठीक है। एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स। जो अनऑर्डर लिस्ट है वो रिलेटेड आइटम का कलेक्शन है, दैट हैव नो स्पेशल ऑर्डर और सीक्वेंस, जिसका कोई अपना एक स्पेशल ऑर्डर या सीक्वेंस नहीं होता है। दिस लिस्ट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग UL टैग। UL टैग का यूज़ करके इस तरह की जो लिस्ट है उन्हें क्रिएट किया जा सकता है। ईच आइटम इन द लिस्ट इज मार्क्ड विद ए बुलेट, और लिस्ट का प्रत्येक आइटम एक बुलेट के द्वारा मार्क किया जाता है या इंडिकेट किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, अनऑर्डर लिस्ट कैसे हमारी जनरेट की जाती है किसी भी वेब डॉक्यूमेंट में या वेब पेज में। तो इसका जो एग्जाम्पल है ये देखिए। एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले डॉक टाइप HTML, जैसा कि हम नॉर्मल सारे एग्जाम्पल्स में लेते हैं, और जैसे जो हमें इंडिकेट करता है कि HTML का वर्जन क्या है। देन HTML टैग का यूज़ करेंगे, HTML पेज हम जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो। उसके बाद हेड टैग, और हेड के अंदर टाइटल हमने यहाँ दिया है अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि जो भी पेज हमारा बनेगा उसका जो टाइटल होगा उस पेज का वो होगा अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। देन हेड को क्लोज़ कर देंगे। फिर हम बॉडी टैग में आ जाएंगे। बॉडी टैग में टाइटल के नीचे की जो चीज़ें हैं जो हमें डिस्प्ले करानी है वेब पेज में, उसकी बात करते हैं।
तो हमने यहाँ ये लिया UL यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ UL जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL को इंडिकेट करने के बाद हमने क्या किया, जो लिस्ट के आइटम हैं कौन कौन से, LI फॉर लिस्ट। पहला आइटम हमने दे दिया इंडिया और लिस्ट आइटम को क्लोज कर दिया, लिस्ट और लिस्ट एट्रीब्यूट को या लिस्ट टैग को यूज़ कर दिया। देन लिस्ट इंग्लैंड, ओके, फिर लिस्ट को क्लोज कर दिया। देन लिस्ट अमेरिका। इस तरीके से हमने श्रीलंका, 4 आइटम लिए हैं, इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका और श्रीलंका, और लिस्ट को क्लोज कर दिया। उसके बाद हम क्लोज करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी UL टैग को। UL टैग को क्लोज करने के बाद हम बॉडी टैग को क्लोज करेंगे और HTML टैग को क्लोज करेंगे। समझ में आ गया? ये देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने यहाँ एक्सेस किया, ठीक है, इसकी ओपनिंग टैग है ये। उसके बाद जो हमें एलिमेंट्स देने हैं वो लिस्ट के रूप में हमने दे दिए एक साथ, ठीक है। लिस्ट को क्लोज किया, एक आइटम आ गया, लिस्ट को क्लोज किया, दूसरा आइटम। इस तरीके से हमने 4 आइटम यहाँ दिए हैं, इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, श्रीलंका। जो कंट्रीज़ के नेम है वो मैंने यहाँ दिए हैं, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के टैग को क्लोज कर दिया है यहाँ पर। देन बॉडी टैग और फिर HTML टैग को क्लोज कर दिया। ये सब करने के बाद जो हमारा रिजल्ट होगा वो किस तरीके का परफॉर्म होगा वो देखते हैं। दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो हमने टाइटल दिया था यहाँ पर वो हमारा यहाँ जाएगा पेज का, और उसके बाद बुलेट्स, जो नॉर्मल बुलेट्स हैं उसके द्वारा ये इंडिकेट हो जाएंगे, इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका और श्रीलंका। इस तरीके से ये हमारे डिस्प्ले होकर आएगा रिजल्ट, ठीक है, क्लियर। ये देखिए इसका जो रिजल्ट है वो ये आ गया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप होते हैं, एट्रीब्यूट के टाइप, यानी कि जो हमारे बुलेट्स हैं ये सर्किल होके आएँ, स्क्वायर होके आएँ, या डिस्क मतलब ब्लैंक होके आएँ। ये तो डिस्क है, बाय डिफ़ॉल्ट तो डिस्क होता ही है। अगर सर्किल चाहेंगे तो सर्किल में आएंगे, स्क्वायर में चाहेंगे तो स्क्वायर में आएंगे। तो इस तरीके से हम इसके एट्रीब्यूट के टाइप भी हम दे सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के। तो द टाइप एट्रीब्यूट की अगर बात करें अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम, तो यू कैन यूज़ टाइप एट्रीब्यूट अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग टू स्पेसिफाई द टाइप बुलेट यू लाइक, ठीक है। तो हम टाइप एट्रीब्यूट को इसलिए हम इंडिकेट करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं अनऑर्डर्ड टैग में, कि हम अपने अकॉर्डिंग जो बुलेट्स हैं उन्हें प्रोवाइड करा सकें लिस्ट को इंडिकेट करने के लिए, मार्क करने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ ए बाय डिफ़ॉल्ट जो है बुलेट्स कौन से होते हैं, डिस्क, जैसे कि ये डिस्क बुलेट है, ठीक है। डिस्क बुलेट बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं। अगर हम कोई भी टाइप नहीं देंगे किसी भी उसका लिस्ट का, अनऑर्डर्ड लिस्ट का, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये बुलेट्स हमें मिलेंगे जब हम डिस्प्ले करेंगे वेब पेज को। तो फॉलोइंग आर द पॉसिबल ऑप्शंस, इसके 3 पॉसिबल ऑप्शंस हैं, ठीक है। UL टाइप स्क्वायर, यानी कि इस तरीके का, इस तरीके का हमें बॉक्स इंडिकेट मार्क करने को मिलेगा जो हमारे लिस्ट के आइटम को मार्क करेगा। और UL टाइप डिस्क इस तरीके का होता है, गोल और पूरी तरीके से कलर्ड फिल्ड, ये डिस्क हो गया। एंड UL टाइप सर्किल होगा इस तरीके का ब्लैंक, ठीक है। तो ये 3 हमारे ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शंस का मैं एग्जाम्पल स्क्वायर का सबसे पहले बताऊंगा आपको। तो एग्जाम्पल फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल वेयर बी यूज्ड UL टाइप स्क्वायर। यहाँ हम स्क्वायर का यूज़ कर रहे हैं, जो स्क्वायर कैसे डिस्प्ले करते हैं देखिए। डॉक टाइप HTML, जैसा कि हमें पता है, जो हर एक एग्जाम्पल में हम लेते हैं। HTML हेड और टाइटल हमने दिया है अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइप, ठीक है। हेड और बॉडी में हम जाएंगे तो लिस्ट हमने जनरेट की, तो उससे पहले यहाँ इंडिकेट करेंगे। ये देखिए UL टाइप स्क्वायर इंडिकेट किया है मैंने यहाँ, ठीक है। UL टाइप स्क्वायर यानी कि ये फर्स्ट UL टाइप स्क्वायर मैंने यहाँ इंडिकेट किया है, ठीक है। देन जो भी हमारे आइटम थे इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका, उस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया है, देखिए यहाँ, क्लियर। और UL टैग को क्लोज कर दिया, यानी UL टाइप स्क्वायर, यानी कि अब जो बुलेट्स आएंगे वो स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट हो गए इन चारों कंट्रीज़ के आगे, ठीक है।
बॉडी टैग को क्लोज किया और HTML टैग को क्लोज किया, ठीक है। तो दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट। ये सब करने के बाद ये ध्यान रखना, ये इसका सिंटैक्स है, UL टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर। यहाँ हम डिस्क भी दे सकते हैं, सर्किल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जब हम ये दिया तो ये रिजल्ट हमारे पास परफॉर्म होकर आया, ये रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ कि अब हमारे पास स्क्वायर टाइप के बुलेट्स इंडिकेट हो रहे हैं इन चारों के सामने। इसी तरीके से हम बाकी डिस्क और सर्किल को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ डिस्क कर देंगे तो हमारे पास ये जो स्क्वायर हैं ये गोल हो जाएंगे इस तरीके के, ठीक है। और हम यहाँ अगर सर्किल कर देंगे, स्क्वायर की जगह सर्किल कर देंगे, तो ये हमारे इस तरीके के सर्किल होकर आ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ मैं लिख के भी बता दे रहा हूँ, ये जो स्क्वायर है ये यहाँ स्क्वायर दिया तभी स्क्वायर आया। यहाँ अगर हम सर्किल दे देंगे तो इसकी जगह हमारे ये सर्किल ये वाली पोजीशन देखिए, ये यहाँ इंडिकेट होने के लिए बुलेट्स हो जाएंगे। अगर हम डिस्क देंगे वहाँ पर तो डिस्क में हम इस तरीके के फील्ड सर्किल हमारे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को बना सकते हैं, ठीक है। इसके 3 ऑप्शंस मैंने बताए थे, स्क्वायर, डिस्क, सर्किल। इस तरीके से हम इसे दे सकते हैं बुलेट्स को। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लिस्ट के बारे में देखा। 3 तरह की लिस्ट होती हैं। उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट में देन इसका एग्जाम्पल देखा। ये देखिए जैसे डिस्क आया, बाई डिफ़ॉल्ट डिस्क रहता है, ये डिस्क है, ठीक है। और इस तरीके से हम टाइप का भी एग्जाम्पल देख लिया। तो आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। कल हम और टॉपिक के साथ लिस्ट के हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।